मगर मैं सोचती हूँ सर, भलबनी से मैं स्कूल में बर्तन मांजती हूँ लेकिन पीछे नहीं हटूंगी सर। हाँ, इनकी बढ़ाओ सर। बोले कि मम्मी बर्तन मत मांजो, तब मैडम सर जी बोले कि कैसे तब पढ़ाऊँ, कहाँ से, और तब इनके समझाएं तो समझ। माँ बर्तन मांजती हैं, उसकी बिटिया जापान जाएगी, खुशी हो रही आप है। सबके कृपा है सर, पढ़ाओ लिखाओ, इन्हीं से तुम्हें सुख मिलेगा। और सर हमारे जीवन में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, इन्हीं के देख कर मैं जी रही हूँ सर, और कुछ नहीं। और सरकारी मैं पढ़ाती हूँ सर, हमारे पास तो हिम्मत है नहीं बस पढ़ाने के लिए, कहाँ से लाऊं पैसा। सर 14 साल बाद ये हुई थी सर, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत दवा दुआ करा, यही हुई थी। उसके बाद साल 1.5 साल के बाद इनके पिता भी ख़त्म हो गए। सर जी अब बताई का हुआ आपसे, बहुत दिक्कत है। बीमारी आरामी 2000 रुपये में का हो सका सर जी, कुछ नहीं हो सका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सुजानगंज ब्लॉक के सराय खानी गांव में है और यहां की एक बिटिया ने कमाल कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से बाराबंकी की गरीब लड़की पूजा पाल ने अपना जो है जलवा जापान में बिखेरा था, कुछ इसी तरीके से हमारे साथ कुमकुम सरोज हैं, इंस्पायर अवार्ड जीत करके आई हैं। अब ये भी गरीब लड़की जो है जापान जाएगी और पूरे देश का नाम रोशन करेगी। आपको बता दें कुमकुम सरोज के बारे में, जब यह 1 साल से भी कम उम्र की थी तो इनके पिताजी इस दुनिया से चल बसे थे। किसी तरीके से माता ने जो है इनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। अब ये बिटिया जो है जौनपुर से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, इंडिया से लेकर के जापान तक का सफ़र करेगी। हम खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? आपको अवार्ड मिला है, इंस्पायर अवार्ड, और पूरे जिले में जो है फर्स्ट आई हैं, कितनी खुशी है? सर बहुत खुशी है। क्या बनाई हुई हैं आप? सर झटका और शोषक के साथ मरीज का स्ट्रेचर। झटका और शोषक के साथ मरीज का स्ट्रेचर, इसका काम क्या होता है? दिमाग में कहाँ से आया है? क्योंकि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, पापा भी नहीं है, इतने मुश्किल भरी जिंदगानी में कैसे आप मतलब सोच लेती हैं सब? सर सोचते थे, दिमाग से सोचते थे, मतलब जब स्ट्रेचर मरीज को ले जाया जाता था उसका प्रॉब्लम सोचते, इसी पर इंस्पायर अवार्ड आ गया और उसका फॉर्म भी भरने लगा तो मैम ने, सर ने कहा था कि तुम लोग अपना अपना मतलब विचार को प्रदर्शनी करो, मतलब उसको, तब हमने विचार लगाया था स्ट्रेचर पर। पूजा पाल कौन है, जानती हैं उनको? यस सर। कौन है पूजा पाल? पूजा पाल बाराबंकी की रहने वाली है, लड़की क्या है। बनाया था उन्होंने? सर उसने थ्रेसर पर जो धुएं मतलब बहुत ज़्यादा उड़ते थे और वो सब गांव को प्रदूषित करते थे, और जो थ्रेसर लगाने वाले तो उनको भी हानिकारक होती थी। उसी पर उसने मतलब धुएं के एकत्रित करने वाली मशीन बनाया था। वो कहाँ गई थी? वो जापान गई थी। जापान गई थी। तो जिनको इंस्पायर अवार्ड मिलता है वो जो है देश से लेकर के विदेशों तक का सफ़र करते हैं। अगर इसी तरीके से बिटिया आगे बढ़ती रही तो विदेश में भी देश का डंका बज जाए। तो कितनी खुशी हो रही, जापान जाने के लिए कितनी उत्सुक हो, कितना मन में लालसा है कि मुझे जापान जाना है? सर बहुत लालसा है। बहुत लालसा है। यस सर। जापान का नाम सुनती हो तो कैसा देश नजर आता है? कैसा मतलब मन में क्या थिंकिंग आती है? सर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक बार जापान जाना है। क्या बात है। देखिए इनकी माता जी भी हैं जो रसोइयाँ हैं, एक स्कूल में जो है खाना बनाती हैं। और कितनी सैलरी? 1-2 हज़ार होगी? 2000 सर। 2000 आगे आ जाइए। हाँ सर जी 2000 है। 2000 है? हाँ सर। 2000 में पूरे परिवार का खर्चा चलता है? हाँ सर। क्या हुआ था पिताजी को? वो छत पर से गिर गए थे, खत्म हो गए। कितने साल की थी बिटिया? बिटिया 1.5 साल की। 1.5 साल की थी? हाँ सर। तभी गुजर गए? हाँ सर। तो आपकी शादी का कितना साल हुआ था? कितने साल हुआ तक शादी?
हाँ हाँ। आप 16 साल की थी कि 16 साल शादी हो गया था? 16 साल भरा सर। हाँ। हाँ सर, और स्कूल के मैम और सर जी बहुत मदद करत हैं सर। हम्म। हाँ, हमरे लिए बहुत ज़्यादा मदद करत हैं हम्म। कि आगे बढ़ जाएं। अच्छा। हाँ सर, बहुत अच्छी हैं मैम और सर जी, हम्म। सब मदद करत हैं। तो कितनी परेशानी आई, पिताजी नहीं है तो एक बेटी को लेकर क्या क्या दिक्कतों का बहुत सामना? दिक्कत आई है। अब हाँ। एक जने के देवर हैं, उनके बाले बच्चे ना हैं, बहुत दिक्कत बा। दादा दादी हैं, कहाँ से लिया मैं? अब ये यहीं रहत हैं गाँव में सर जी। हम्म। बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, परेशानी पैसे के लिए, लेकिन फिर भी सोची थे कि ये नहीं पढ़ाई लिखाई आगे बढ़े सर, हमरो सब कनी जीवन धन्य हो जाए। हाँ, बहुत कोशिश करी सर जी। पिताजी नहीं है तो कभी रोना भी आता होगा, बहुत पति नहीं ज़्यादा, है। बहुत दुखित रहे थे, बहुत परेशानी आई सर जी। अब बताई का आपसे, बहुत परेशान। बहुत दिक्कत आई। बीमारी आरामी 2000 रुपये में का हो सका सर जी? कुछ नहीं हो सकत। एक दाएँ बीमारी में चला जाए, लेकिन केहू सहारा ना दे वाला। सर जी बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत बा, गरीबी है। बहुत गरीबी है सर जी, बहुत दिक्कत आई है। तो अकेले में रोती हैं जब कभी परेशान बहुत होती? ज़्यादा रोती हूँ मैं, मगर क्या करूँ सर जी? मुझे बहुत रोना आता है, मगर ये नहीं कि देख के मैं संतोष करती हूँ कि यही मेरी धन है, यही मेरी दौलत है, यही मेरी सब कुछ है। सर 14 साल बाद ये हुई थी। सर मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत दवा दुआ कराई, यही हुई थी। उसके बाद साल 1.5 साल के बाद इनके पिता भी ख़त्म हो गए। बहुत दिक्कत मतलब है। एक परेशानी आपकी कटी, दूसरा दुख आ गया। दूसरा आ गया हमारे ऊपर। एक दुख कटा नहीं कि दूसरे दुख ने आपको घेर लिया। हाँ सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमें, क्या करूं? दादी दादा है, इनके चाचा हैं, अपने में खुद ही परेशान है, इनके बच्चा उच्चा नहीं हो रहा, वो अपने में परेशान है। हम इनके लेके सोच रही हूँ कैसे पढ़ाऊँ, कैसे लिखाऊँ। और सरकारी मैं पढ़ाती हूँ सर, हमारे पास तो हिम्मत है नहीं उस पढ़ाने के लिए, कहाँ से लाऊं पैसा? 2000 रुपये में क्या होता है? कितना दवा दुआ, अपने हम भी खुद बीमार हो जाती हूँ, क्या करें सर? यही परेशानी है हमें। लेकिन आप हारी नहीं कभी? नहीं सर, मैं नहीं हारी हूँ, ना हारूंगी सर। मैं सोचती हूँ जहाँ तक पढ़ाऊँ लिखाऊँ इन्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं सोचती हूँ सर, और कुछ नहीं। भगवान से दुआ करती हूँ यही सुखी रहें, इनके पीछे हमें दुख भी हो या सुख भी हो, मगर ये सुखी रहें बस खाली, और मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। जब बिटिया जीत कर आती है इंस्पायर अवार्ड, कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत खुशी होती हूँ। जिनको इंस्पायर अवार्ड होता मिलता है वो जो है देश से लेकर के विदेशों तक का सफर करते हैं, जापान तक का सफर करते हैं। तो कैसी खुशी हो रही है मन में? बहुत ज़्यादा खुशी सोचती हूँ, भगवान करें आगे बढ़ जाएं। इनके बाप नहीं ये सोचते, कहती हैं मम्मी मुझे पापा नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है, मगर मैं सोचती हूँ क्या करूँ। हम कहती हूँ बेटी पढ़ो लिखो, अपनी ज़िंदगी के अपने आप रास्ता बनाओ। मैं कुछ नहीं कर सकती, जहाँ तक हो सकता है मैं पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। अगर ज़्यादा पैसा लगेगा तो हमारे पास तो नहीं है, मैं क्या करूँगी? इतना तो खेती बाड़ी नहीं है सर, हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत मजबूर हूँ, और आपसे क्या बताऊँ। जब बिटिया जीत कर आती है तो बहुत खुशी हाँ होती है। सर, बहुत ज़्यादा खुशी होती हूँ। हम्म। बस ये जीतती हूँ, ऐसा लगता है ना मेरा दुख बहुत कम हो गया है। इनके देखती हूँ कि इतने ओथा पर जा रही हैं, सर जी मैडम जी सब समझाते हैं, कहते हैं सरते आप रो मत, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, इन्हीं से तुम्हें सुख मिलेगा। और सर हमारे जीवन में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, इन्हीं के देख कर मैं जी रही हूँ सर, और कुछ नहीं। जब माँ रोती हैं तो कैसा लगता है, मतलब कैसे लगता है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो माँ का दुख कम हो जाएगा? सर बहुत बहुत बुरा लगता है जब मेरी माँ रोती है तो। तो आप भी रोती हैं जब माँ रोती हैं? यस सर। हम्म। अब इंस्पायर अवार्ड में जब आप गई थी कुछ राशि भी आपको मिली है? हाँ 4000 रुपये मिली थी। 4000 रुपये मिले हैं। हम्म। बिटिया को प्रोत्साहन के तौर पे 4000 रुपये भी मिले हैं, हाँ सर। तो खुशी हो रही है, बिटिया हाँ आगे सर, बढ़ रही है। बहुत खुशी हूँ सर, आप सबकी कृपा से बहुत खुशी हूँ। ये देखिए दादी की हैं, आंखों में आंसू हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है नातिन को बहुत मानती हैं आप। हाँ सर, काहे रो रही हैं? बोलता इन सबको देख के तो संतोष बा हम्म। कि जन हमार भैया यहाँ तो गए हैं सर। नातिन में अपना बेटा खोजती हैं। हाँ,
हाँ साहब। उनके दादा है कुमकुम के चाचा। साहब हमको देख के बहुत खुशी बाटिन कि ये नाम रोशन करें, ये सब कुछ नहीं। हाँ खुशी हो रही दादी? हाँ हाँ खुशी यही आज साहब। इनके पिताजी होते तो और खुश होते, और खुशी रही माहौल साहब। कुछ और रहता है। हाँ साहब। आप लोग पूरा दुख में ही जिंदगी काट रहे हैं। हाँ अब इतनी उम्र लई के हमारे साथ सती होते हैं, दुख है भी नहीं। बहुत दुख बस आया उनका सबके तनी उम्र में देख के। एक कई लड़के पहले उठी के यहीं लिए अपन जीवन बिता लिए इन्हें के मगर देख सर के। पढ़ाने लिखाने के लिए चाचा किनके हाथ है सर। वो सोचते हैं आगे बढ़ो, हमारा सबका नाम रोशन करो। चाचा चाची दादा ये लोग सब सांस देते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने में खुद ही परेशान है सर। इन्हें बच्चे वच्चे नहीं हो रहा है, बहुत दवा करा रहे हैं सर, खुद ही परेशान है। सबको पारिवारिक परेशानी हाँ सबको परेशानी है सर, तब कौन के देखेगा जब परेशानी इतना ज़्यादा है। मगर मैं सोचती हूँ सर, भलबनी से मैं स्कूल में बर्तन मांजती हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी सर। हाँ इनकी बढ़ाऊंगी, जितना ये पढ़ेगी पढ़ाऊंगी, आप सबके दुआ कृपा से आगे जिसकी बढ़े। माँ बर्तन मांजती हैं उसकी बिटिया जापान जाएगी, खुशी हो रही आप है। सबके कृपा है सर, और मैम के सर जी के उनका सब कृपा है कि बहुत कोशिश करती सुरमी मैडम और जो सर हैं बहुत जब ज़्यादा। माँ बर्तन मांजती हैं तो कष्ट भी होता होगा? बहुत कष्ट होता है सर। बहुत कष्ट छोटी होता है। रहे सर, बोले कि मम्मी बर्तन मत मांजो, हम्म तब मैडम सर जी बोले कि कैसे तब पढ़ाबू कहाँ से। और तब इनके समझाएं तो समझ गए, कहें माँ हाँ सही बात है मम्मी, हम रात दिन एक कह दे पढ़ के हम आपके नाम ऊंचा करब, चाचा के दादा के दादी के चाची के सबके नाम ऊंचा करब, अपने बाप के। बहुत ज़्यादा परेशानी में सोची थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो था सर, ना बात करे मिले आदमी से, ख़त्म हो गए गिर के। दिल्ली रहे न पुणे, हम तो गांव में रहे सर, देख नहीं पाए, अंतिम में गए जब ले जाए लागन तब बहुत दिक्कत में बाटी सर। आप ही इस समय माता पिता आप ही दोनों? हाँ सर, माता पिता हम हिन बन के नहीं पालत है। क्या मना कर रही थी, कब मना कर रही थी मम्मी को छोटी रही बर्तन उर्तन? कितने साल की थी? सर 5-6 साल की। 5-6 साल की थी। क्या कहती थी मम्मी से? मम्मी ये सब काम मत करो। हाँ बर्तन मांजती तो कष्ट होता था बिटिया। यस सर। देखिए एक बर्तन मांजने वाली कहें कि जो स्कूल में रसोइयाँ हैं उनकी बेटी ने कमाल किया है। अब जो है ये भारत से लेकर के जापान तक का भी सफ़र तय करेंगी इंस्पायर अवार्ड में। और दादी खूब खुशी बा। हाँ हम खुशी यही भैया, हम्म, खुशी यही तो साहब। आप जो है भतीजी को पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हम्म, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। पढ़ा रहा हूँ, सुबह शाम उठा देता हूँ, पढ़े बच्ची। अब तो लाइट वाइट पूरा व्यवस्था कर रहा हूँ सर, क्या और बढ़िया पढ़े। अच्छा। हाँ जी, गांव में क्या क्या समस्याएं होती हैं बच्चों को पढ़ने वढ़ने में? जैसे समस्या तो बहुत कुछ होती है सर। प्रॉब्लम है रास्ता नहीं सही है, सबसे दिक्कत रास्ता को दिक्कत होती है। अच्छा। बारिश में तब भी बच्चे चले जाते हैं, रास्ता तब भी सही है। अब तो सही हो गया है, पहले बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा, हाँ जी, तो बिटिया आगे बढ़ रही, पढ़ लिख रही है, बहुत आप बढ़िया। लोग ध्यान भी दे रहे हैं। हाँ जी, जब जीत कर आती हैं इंस्पायर अवार्ड, आपको पता है कि अगर ये सक्सेस हुई तो जापान तक जा सकती हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो खुशी होती है मन हाँ में जी सर, कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो रहा है। हाँ जी। देखिए दादा के आंखों में आंसू हैं। दादाजी क्या कहेंगे? सब ठीक है बाबू, हम्म, हमारी नातिन आगे बढ़े बस। नाम ऊंचा कर रही है बिल्कुल- नातिन आपकी। बिल्कुल सही है। अब गर्व होता है नातिन को जिस पर को आप पढ़ा रहे हैं। इसमें आप अपना बेटा भी खोजते होंगे। हाँ साहब, खोजते हैं साहब, खोजते हैं। क्या करें साहब, बेटा ना होने की वजह से दिक्कत भी होता, रोते होंगे। जी साहब, कभी कभी रोल देते हैं। जेठ लड़का खत्म हो जाए, बाप का कंधा टूट जाता है। सही बात है। हाँ बाबू।
देखिए, दलित परिवार है, बहुत ही गरीब परिवार है। और जो कुमकुम सरोज हैं, इनके पिताजी भी नहीं हैं। 1-1.5 साल की थी तभी इनके पिताजी जो है छत से गिर करके उनकी मौत हो जाती है। अब जो है माँ ही सारा देखभाल करती हैं, माँ ही पढ़ाती हैं, और जो परिवार के सदस्य हैं वो भी सहयोग करते हैं, चाहे दादा हों, चाहे दादी हों, चाहे चाचा हों, चाहे चाची हों, सब लोग बहुत अच्छे से सहयोग भी करते हैं। तो आप भी पढ़ाती हैं, जी सर। क्या कहेंगी? अब जापान तक बिटिया सफ़र करेगी, तय करेगी। बहुत खुशी है सर। हम्म। हमारे 2 जने के बीच में एक ही लड़की है, बहुत खुशी। और कुछ नहीं, बहुत खुशी हूँ हम लोग। गरीब घर की लड़की आगे बढ़ रही है, जी सर। तो आप कैसे सहयोग करती हैं? जी हम लोग एक काम नहीं करने देते हैं हमारी लड़की के कि खूब पढ़े लिखे। कोई काम नहीं करने देती हैं? नहीं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगा। जी सर। देखिए, परिवार जो है बहुत ही जागरूक है, और परिवार के लोग चाहते हैं कि बच्ची जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षा में। और क्या क्या मन में है सपना कुमकुम, और बच्चों को क्या कहना चाहोगी? सर जैसे मैं पढ़ रही हूँ सब वैसे सब लोग भी आगे बढ़े। कैसे पढ़ती हो? दिनचर्या क्या होती है? सर मेरा दिनचर्या स्कूल में पढ़ती हूँ, शाम टाइम पढ़ती हूँ, सुबह पढ़ती हूँ, जब टाइम मिलता है तब पढ़ती हूँ। और सारे बच्चे के साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेती हूँ। एक्सरसाइज के लिए व्यायाम भी जरूरी है, यस सर। है ना? इससे सारी एक्टिविटी होते रहनी चाहिए। यस सर। तो कैसे, मतलब मन में आइडिया आया था उस प्रोजेक्ट का? क्या नाम है प्रोजेक्ट का? झटका और शोषक के साथ मरीज का स्ट्रेचर। झटका और शोषक के साथ मरीज का स्ट्रेचर। तो कैसे मन में आइडिया आया था, मतलब कि इसको हम बना ही देते हैं? सर मन में आइडिया आया था, पहले उसको सोचे थे, मतलब उसके बारे में पहले से सोच रहे थे। जब स्पाइडर अवार्ड को फॉर्म भरने को आया तब मैम से बताया उसकी प्रॉब्लम, तो मैम ने कहा ये सब ठीक है, तो मैम ने उसका मुझे समझाया भी उसके बारे में, और जो मेरा ट्रिक था वो। तो देखिए, ये कुमकुम सरोज हैं। ये परिवार जो है दलित परिवार है। अभी हम सरायखानी गांव में खड़े हैं, और यहीं से बिटिया जो है नाम रोशन कर रही है। अगर प्रोजेक्ट जो है नवोन्मेष होता है तो बिटिया जापान तक का सफ़र तय करेगी, क्योंकि अभी बाराबंकी में आपने देखा होगा पूजा पाल की बिटिया ने जो है कमाल किया और जापान तक पहुंची। उसने धूल रहित थ्रेसर बनाया था। इसी तरीके से बिटिया ने स्ट्रेचर बनाया है। और हमारे साथ ऋषि यादव जी। ऋषि जी, क्या कहना चाहेंगे बिटिया ने जिस तरीके से नाम रोशन किया है जनपद का? ये पूरे हमारे सिराज हिंद धरती, हमारे जनपद जौनपुर के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी बहन जो इस तरह का जो पूरे जनपद में फर्स्ट स्थान लाके नाम रोशन की है। और इस हम परिवार के बीच हैं आज, और बहुत गरीब परिवार है, और इस परिवार के साथ हम लोग हमेशा हैं। और बच्ची को आगे बढ़ने के लिए कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस बच्ची के साथ हैं, और जो भी जहाँ भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे। पिताजी भी नहीं है? हाँ, इनके पिताजी जी भी नहीं हैं। यहाँ पे जानकारी मिली कि 1 साल की बच्ची थी तभी पिताजी का देहांत हो गया था। तो कहीं ना कहीं इस बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, कोई भी दिक्कत कहीं से भी किसी भी प्रकार की परेशानी आएगी हम लोग इनके साथ हैं। हम लोग कहीं से भी किसी प्रकार की इनके पढ़ाई में या शिक्षा से वंचित नहीं हो पाएंगी। कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत हम लोग नहीं होने देंगे इनको। देख सकते हैं, अभी हम सरायखानी गांव में थे, सुजानगंज ब्लॉक है, और यहाँ की कुमकुम सरोज ने एक अनोखा काम किया है और स्ट्रेचर जो बनाया है, क्योंकि उसमें जो है जंपिंग होता रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप मान लीजिए गांव में स्ट्रेचर ले जाना हो, किसी की हड्डी वगैरह टूटी हो उसको ले जाना हो, तो जो स्ट्रेचर अभी बन के आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं मरीजों को दिक्कत होती है। तो ऐसे में उसमें एक सॉकर लगाया गया है, उस सागर की मदद से जो है मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।